नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल में संगठनात्मक चुनावों की हलचल तेज हो गई है। पहला चरण पूरा हो चुका है और अब नजरें दूसरे और तीसरे चरण पर टिकी हैं। लालू यादव की पार्टी में यह चुनावी प्रक्रिया न सिर्फ पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने का प्रतीक है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी बड़े हैं। पहले चरण में प्राथमिक और पंचायत इकाइयों के चुनाव हो चुके हैं। अब 31 मई से प्रखंड कमेटियों के चुनाव की शुरुआत होगी। इसके बाद 5 जून से जिला कमेटियों के चुनाव होंगे। सबसे अहम चरण 14 जून से शुरू होगा, जब प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया चालू होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार 24 जून के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय की जाएगी और 5 जुलाई को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। राजद के राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन ने जानकारी दी है कि बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में प्राथमिक स्तर और पंचायत इकाइयों के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हो चुके हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने प्रखंड डेलीगेट की अंतिम सूची को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन और अन्य अधिकारियों ने भी अपने अपने राज्यों में सूची जारी की है। प्रखंड डेलीगेट ही आगे जिला और प्रदेश स्तर पर नेतृत्व का चुनाव करेंगे। चित्तरंजन गगन का कहना है कि आरजेडी देश की इकलौती पार्टी है जो पूरी तरह से अपने संविधान के मुताबिक संगठनात्मक चुनाव कराती है, यानी पार्टी के हर स्तर पर लोकतंत्र की झलक साफ दिखती है। अब राजनीतिक सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस बार भी लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। सूत्रों की माने तो लालू यादव का दोबारा अध्यक्ष बनना लगभग तय है, लेकिन तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी भी चल रही है। वहीं बिहार की राजनीति में यह भी चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की भूमिका क्या होगी। वे पहले सवर्ण नेता हैं जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली और संगठन में खासा प्रभाव रखते हैं। आरजेडी इस चुनावी प्रक्रिया के जरिए एक नई पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश में है, जिससे पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और वह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए खुद को मजबूती से खड़ा कर सकेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।